हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। नियरली एग्जाम्स भी आ रहे हैं। हमने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करवा के दिए थे, प्रैक्टिस भी करने को कहा था। आपने बहुत उम्मीद करते हो कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। वन बाय वन एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और सब आपने खुद से क्लियर किया होगा। ठीक है, देन अभी लेक्चर 3 आपका स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। अब इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था? इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स में आपको सिग्मा FI XI अपॉन N टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब मीन, जो कि आपका क्या है, ये इनिशियल पॉइंट जिसे कहते हैं, जो कि मेन है ना। वो मेन पॉइंट आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज का फॉर्मूला बताया था, मीन का फॉर्मूला बताया था। आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बल्क में नंबर रहते हैं उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर करवाए थे एंड 11.1 के 3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाए थे। 2 बच्चे थे। हमने कहा था कि एक हम आपको होमवर्क देंगे और एक आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या हमें सॉल्व करके देना हो आप बताइए, वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए छोड़ते हैं तो वो आपके प्रॉफिट के लिए छोड़ते हैं। क्या है, इतना जब कुछ हम समझाते हैं तो थोड़ा अपने मन से भी कोशिश करना, ट्राई करना बहुत ज़रूरी कि जो हमें समझाया गया तो हमें रियल में आता है या नहीं, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। कहाँ तक के सॉल्व करवाया था आपको? क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्व करवाया था। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करने का है। ठीक है, चल देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन भिलार, कौन सी जगह है पता नहीं। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर? नंबर ऑफ मेंबर्स 40 फैमिलीज है तो उसमें मेंबर्स है। हर फैमिली में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं। किसी की तो जॉइंट फैमिली रहती है, 15 मेंबर्स रहते हैं। किसी की सिंगल फैमिली रहती है तो सिंगल फैमिली में 2 पर्सन भी रहते हैं एंड किसी के 4 पर्सन, किसी के 6 पर्सन, है ना। टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप रहते हैं, डिफरेंट पर्सन्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपका गिवन है नंबर ऑफ मेंबर्स की 40 फैमिलीज है, ये पता है। तो वो 40 फैमिलीज आपकी क्या कहलाएगी? टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? टोटल फ्रीक्वेंसी। अब कितनी कितनी फैमिलीज है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जो टोटल नंबर्स है। ठीक है, वो टोटल नंबर्स आपको सबसे पहले क्या करना है? ऊपर में नोट डाउन करना है। हम डायरेक्ट कॉलम बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स पहले लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। बताया था हमने 4 कॉलम्स बनते हैं, है ना, 4 कॉलम्स। तो टैली मार्क्स आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करना है, कोई ये नहीं है। अभी इसमें टैली मार्क्स का तो कुछ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। टैली मार्क्स नहीं पूछा गया है, कर लेते हैं टैली मार्क्स, कोई बात नहीं। ठीक है, टैली मार्क्स भी बताते चलते, थोड़ा इसके बारे में भी प्रैक्टिस होते रहेगी। टैली मार्क्स थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, स्पेस की प्रॉब्लम जाएगी। देन अब आपको क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, तो किस में? फैमिली में कितने रहते हैं? तो नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, एंड देन लास्ट आपका क्या रहेगा? ये नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब इसे क्या क्या कहा जाता है? हम स्कोर भी कह सकते हैं। कहा था हमने, ये आ गया आपका XI। टैली मार्क्स तो टैली मार्क्स है। ये आपका नंबर ऑफ फैमिलीज को क्या लेते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। याद रखिए इसे, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं FI। ठीक है, नाउ इसे ब्रैकेट में न करके इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, देन लास्ट FI XI या FI मल्टीप्लाई बाय XI, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, बार बार हम समझा रहे हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या कहा था हमने? जितने भी नंबर्स हैं, है ना, उसका सबसे लेस नंबर को पहले देखा जाता है, हाईएस्ट नंबर को नीचे रखा जाता है। तो वो नंबर्स कितने टाइम है उसे यहाँ लिखा जाएगा। कितने नंबर है पहले वन टाइम ही उस नंबर को यहाँ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका? कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे फर्स्ट में ही देखिए 1 6 5 4 3 2 दिया है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा कौन से? 5 6 7 के बाद कुछ है क्या? नहीं, 7 तक है। चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 7। ठीक है, कॉलम बनाएंगे। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक हो आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलम बनाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उसमें हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे प्लीज़। तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे, अच्छे से वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है, तो यही हमारा सपोर्ट होगा।
हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने जितनी मेहनत की, जितना पढ़ाया, जिस भी तरीके से हमने पढ़ाया, जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, उस फैसिलिटीज़ में आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, वो चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टैली मार्क्स तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर भी कॉलम बनाते हैं ना। कॉलम बनाने से थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ में आता है, इसलिए हमें कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ फैमिली, तो कितने फैमिली में 1 मेंबर है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स है, कितने फैमिली में 1 मेंबर है आपको देखना है। ठीक है, तो 1 कितने टाइम आया देख लीजिए, 2 टाइम। 2 फैमिलीज में 1 मेंबर है। कैसे समझना है, 1 कितने बार लिखा है, कितने बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, आवृत्ति जिसे कहते हैं, जो बार बार रिपीट होता है। तो 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ। 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 8 9 8 टाइम्स। ठीक है, समझाने के लिए हमने आपको बताया। अब हमने सॉल्व किया तो हम एज इट इज़ आप लिखते जा रहे हैं। आपको समझाने के लिए 1-2 बार हम अच्छे से बताते हैं, लेकिन आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। देख लीजिएगा आप, 7 6 देन ईयर इज 2, बस ये हो गया। ये आपकी निकल गई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज। मतलब 2 फैमिलीज में सिर्फ 1 मेंबर है, अकेले रहते क्या एंड नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब 8 फैमिलीज में 2 मेंबर रहते हैं, समझ लीजिए, या तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं या माँ बेटे रहते हैं, जो कुछ भी होगा। ठीक है, 7 फैमिलीज में 3 मेंबर्स रहते हैं, 8 फैमिलीज में अगेन 4 मेंबर्स रहते हैं, बस ऐसे ही है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखते हैं, n। कितना आना चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी, जो आपका गिवन है नंबर ऑफ फैमिलीज 40 आना चाहिए। तो 40 अगर ये नहीं आता तो ये आपको रॉन्ग है। तो हम टोटल करके देखते हैं। ठीक है, 8 16 17 18 19 देन 20 25 35 देन 5 40 आ गया। दिस इज योर 40। ये हमारा ट्रिक है सॉल्व करने का। जो बड़े बड़े डिजिट्स रहते हैं उनको पहले पकड़ते हैं, फिर बाद में छोटे डिजिट के साथ सॉल्व करते थे। हो गया, n इज इक्वल टू 40। अब FI XI, अब टैली मार्क्स देख लीजिए कैसा देखना है। 2 है तो 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 8 है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 के लिए हमने बताया था कट करना है। ठीक है, 6 7 8 1 2 3 4 देन 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, अगर आप ये 5 के लिए सीधे लाइन खींचेंगे तो टोटल रॉन्ग। बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ समझ के चलना पड़ता है। ये हो गया आपका, n आपको मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, FI XI मल्टीप्लाई करना है, मतलब सबमिशन का हमने आपको सिंबल बताया था ना, जिसे कि सिग्मा कहते हैं, ये याद है। चलिए उसे हम नीचे लिखेंगे, अभी आपको बताया FI XI। चलिए डायरेक्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 2 7 ज़ा 14। हो गया, हमने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा पूरा मल्टीप्लाई करना है और फिर इज इक्वल टू करके सॉल्व करना है। ठीक है, बता चुके हैं इसके पहले में, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप बैक जाइए, पहले उन लेक्चर्स को देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर इधर आइए, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा और हमारे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, लेट्स सबमिशन सिग्मा FI XI क्या निकलेगा, प्लस करना है सबको। ठीक है, तो सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर निकलता है 156। ठीक है, अब ये 156 अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम ये इस साइड का रब कर देते हैं, ऐसा ये आपको लिखना ही है, हम रब कर रहे हैं हमको प्लेस के लिए। ठीक है, चलिए अब आपका निकलता है, देखिए सिग्मा FI XI क्या निकला आपका, 156 निकला, एंड n टोटल फ्रीक्वेंसी 40, ये तो मालूम है आपको, नंबर ऑफ फैमिलीज है। ठीक है, चलिए अब आप निकालेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI। पहले फॉर्मूला, कभी भी पहले फॉर्मूला लिखना है, FI XI अपॉन n। फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप नीचे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 156 अपॉन 40। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला, ये आंसर क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 मतलब 120 हो गया।
ठीक है 12, 120 हो गया, कितना बचेगा 3 पॉइंट, देन आपका 360 बचेगा आपका। क्लियर है? 0 बचेगा इन द सेंस हमने 0 लगाया, ठीक है, क्योंकि 40 में 36 हो जाएगा नहीं, डेसिमल हमने लगा दिया। अब कितना होगा 9 4 36, हाँ 8 4 32 होता है, 9 4 36 होता है, ये हो गया आपका 9 4 36 इन द सेंस 360, ये आता है आपका आंसर। तो ये क्या निकल गया आपका एवरेज, आपका मीन निकल गया। तो क्या पूछा आपसे क्वेश्चन क्या पूछे देखिए, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। तो 40 फैमिलीज के मेंबर्स के लिए हमने क्या बना लिया, एक टेबल हमें फाइंड करना था, एक बनाना था, ये टेबल हमने बनाया और हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाला। तो कितना निकला 3.9। क्लियर हो गया? इजी है। चलिए एक क्वेश्चन छोड़ दें आपके लिए, एक को आप सॉल्व कीजिए, सिंपल है बिल्कुल, इसके ही जैसा है, कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर अगर नहीं समझता तो कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम फिर से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, सेम है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप सेम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार हम आपको ऐसा बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर। मॉडल हाई स्कूल नंदपुर के जो साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट थे, है ना, वो सबमिटेड किए गए, उनके नंबर सबमिटेड किए गए इन लास्ट 20 ईयर्स। कब के? लास्ट 20 ईयर्स के साइंस और मैथमेटिक्स के जो प्रोजेक्ट थे उसके नंबर्स मॉडल हाई स्कूल नंदपुर के द्वारा क्या किया गया, सबमिट किया गया। अब देखिए, एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन जो लगा स्टेट लेवल पे, वहाँ पे वो नंबर्स क्या किए गए, साइंस एंड मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट के नंबर सबमिट किए गए। अब देखिए पूरे नंबर्स आपको गिवन है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, मीन ऑफ द डाटा निकालना है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिखेंगे, आपको प्रोजेक्ट के पूरे नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिखेंगे, लेस से लेकर के मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूरे नंबर्स एज इट इज लिखते जाएंगे, और उसके बाद टैली मार्क्स बनाएंगे, टैली मार्क्स तो आपको आता है। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो 20 ईयर्स में किस किस ईयर्स में आपको मतलब कितने कितने नंबर्स आए वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी, टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 20 ही आएगी, याद रखना, उसे टोटल करने के बाद 20 ही आना चाहिए, n = 20। अब उसके बाद फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा बस मीन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हो गया। क्लियर है? ईजी है, सॉल्व कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ईजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। 11.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 11.2 का एक एग्जांपल देते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद 11.2 बाद में लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए 11.2 में क्या है, मतलब हाँ लास्ट ईयर में आप याद रखिए, एक बार ग्राफ, जॉइंट बार ग्राफ आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 7 में, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, याद आएगा आपको, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे ना अपना माइंड, आपको याद आएगा। बार ग्राफ में बार ग्राफ और जॉइंट बार ग्राफ दोनों पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ या डायग्राम, ठीक है। अभी का टॉपिक क्या है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब ये क्या होता है, जिसे कि हम डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे एक कॉलेज में, स्कूल में जो भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप भी को एजुकेशन करते हैं। को एजुकेशन मीन्स जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बॉयज़ को कुछ मार्क्स मिले, गर्ल्स को कुछ मार्क्स मिले, तो कुछ मार्क्स समझ लीजिए 3 मंथ के हिसाब से, फर्स्ट मंथ में एक एग्जाम हुआ, सेकेंड मंथ में एक एग्जाम हुआ, थर्ड मंथ में एक एग्जाम हुआ। बॉयज़ के जो मार्क्स के कलेक्शन और गर्ल्स के मार्क्स के कलेक्शन, ठीक है, कितना कितना था, तो उसे एक सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही ग्राफ में दोनों को बताया जाता है। सब डिवाइडेड एक में ही डिवाइड करके, ये बॉयज़ का ये गर्ल्स का ये शो किया जाता है, ठीक है। एक ही ग्राफ में, ग्राफ के एक ही बार में आपको क्या किया जाएगा, दोनों का भी साथ में ही शो किया जाता है। जॉइंट बार ग्राफ आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ अभी आप अपने अलग अलग पढ़ा है, आप दोनों भी, या तो फिर जैसे 3 से 4 भी एक में बताया जा सकता है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखते, देखिए, हाँ देखिए, जैसे एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है, चलिए अटेंडेंस हम मंथ के हिसाब से अटेंडेंस देख लेते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, तो टोटल क्या लिखेंगे, पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में कौन कौन रहते हैं, बॉयज़ है एंड गर्ल्स, ठीक। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले ये बना के बता रहे हैं, फिर उसके बाद देखिएगा
ये हमारा कुछ एक एग्जांपल बता रहे, ध्यान दीजिए, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी अटेंडेंस। तो बॉयज़ की अटेंडेंस मार्च में, ठीक है, मार्च में 180 थी, गर्ल्स की अटेंडेंस 120 थी। अप्रैल में इनकी अटेंडेंस 80 थी, ठीक है, गर्ल्स की अटेंडेंस 40, जस्ट हाफ। गर्ल्स हमेशा कम रहती क्या। बॉयज़ की मई में 100 थी एंड गर्ल्स की 60। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल निकालेंगे अब, तो देखिए टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तीनों के भी टोटल निकालेंगे। हम जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ जो रहता है टोटल, उसको उसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर बाद में उसे सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड का मतलब समझा ना, सब डिवाइडेड बार ग्राफ का मतलब कि एक ही बार में हम 2 से 3 डिवाइडेशन से ही डिस्कस कर लेते हैं, या बता सकते हैं कि या तो फिर किसी भी चीज़ों को बोलिए, या तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बता सकते हैं, या राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन को एक में आप शो कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज जो बनती है, तो किसकी कितनी फैक्ट्रीज है, किसकी, या तो फिर कोका कोला की फैक्ट्रीज इतनी है, और इसकी और किसी और की पेप्सी की फैक्ट्रीज इतनी है, तो वो भी एक बार में शो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए इसे टोटल कीजिए, 300 हो गया, ये 120 है एंड 160, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए बार ग्राफ कैसे बनता है। अगर यहाँ बनता हो तो हम यही बनाते हैं, देखते हैं। एक्सिस रहता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, पहले हमें क्या करना है, देखिए ये आपका ऑलवेज 0 रहेगा, ध्यान रखिए। ये हो गया आपका, यहाँ हम मंथ लेते हैं मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, मार्च अप्रैल मई। अब देखिए आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 300 है। तो हमें ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, पहले हमें स्केल बनाना है, ठीक है, पहले हमें स्केल बनाना है। कभी भी स्केल ये आप लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब 300 है यहाँ पर तो हाईएस्ट, तो 300 से थोड़ा ज़्यादा या 300 तक भी हम ले सकते हैं। तो कितना डिवाइड करेंगे, चलिए कितना डिवाइड करेंगे हम, 40 से स्टार्ट करेंगे, गर्ल्स 40 है तो 40, चलिए 80 से लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट्स ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब हम क्या ले लेंगे, 80 स्टूडेंट्स, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स। बन नहीं रह के लिखते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे 8 2 से 16, शायद आ सकता है, देखते हैं। तो इसे हम थोड़ा रब कर देंगे, इसे छोटा कर देते हैं पहले, यहाँ स्पेस नहीं है। कितना लिया था हमने मई में, ये 100 है, ये 60 है, और इसका टोटल हमारा 160 निकला था। इसे हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हो गया आपका 80, 32, ये 400 तक आ गया। क्लियर है, स्पेस मिल गया। आप 40 से भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितने में भी ले रहे हैं आपका टेबल सेम होना चाहिए। हो गया। अब देखिए हमने 80 लिया है, चलिए ठीक है। अब मार्च में आएंगे। मार्च में बॉयज़ में कितने थे, 180 स्टूडेंट, और गर्ल्स में 120 स्टूडेंट। टोटल कितने थे, 300। तो 300 तक हम वैसे ही सबसे पहले लेके जा सकते हैं। ये आपका 320 है, मतलब 300 आपका यहाँ तक आ सकता है। गेसिंग जब आप अपने रियल ग्राफ में जब बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम, चलिए ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं आपको। 40 से लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, पता है क्या, इसलिए हम थोड़ा सा ले रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए लेते हैं।
8 पार्ट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। चलो आ गया। चलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा छोटा छोटा आपको अच्छे से समझाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जहाँ तक हो तो पूरा लिख के रखें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, मार्च में टोटल 300 है, तो सबसे पहले हम 300 पे जाएंगे। यहाँ तक पर आपका गेसिंग 300 आ सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 300 पे पहले क्या कर लेंगे, एक ये मार्च का बार ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, सिंपल वे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो टोटल है ना, टोटल पे खींच दीजिए, बाद में आप उसे सब डिवाइड कीजिए। पहले वो इतना नहीं कि हम उसे पहले बना रहे हैं फिर वो कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए पहले एक बड़ा सा जो टोटल है वो खींच लीजिए। अब उसमें डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, बॉयज़ का मार्च में कितना है 180। 180 कहाँ पर आ रहा है आपका, ये 160 है, ठीक है, ये 200 है। तो थोड़ा सा 180 थोड़ा यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। गेसिंग आप अगर ये इसे आपको ग्राफ में ही बनाना है, ग्राफ पेपर में ही बनाना है, तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। हम ये फ्री हैंड बना रहे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आगे आपका ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो बना रहे हैं ना हम, चलिए यहीं पर बनाते, थोड़ा सा स्पेस लेके बना रहे हैं। ये दो हमने बनाए, ठीक है। ये हमें शो करना पड़ेगा, ये है गर्ल्स, ठीक है, और जो खाली है उसे बॉयज़। आपको क्या फिलअप करना है मतलब बताना पड़ेगा कि गर्ल्स और बॉयज़ में कौन सा किसका है। तो एक गर्ल्स का एक ऐसा डिज़ाइन बना देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, हाँ अब ये हो गया, हमने क्या लिया 180 बॉयज़ का लिया, तो ये टोटल कितना हो गया 180 के बाद से ये हो गया 20 और ये हो गया 100, ठीक है। 120 है गर्ल्स का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका हो गया, गर्ल्स का हमने फिलअप कर दिया। हो गया क्लियर, आ रहा है समझ में, ये गर्ल्स हो गया, ये बॉयज़। मतलब एक ही ग्राफ में हमने क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का शो कर दिया। कब का, मार्च का। अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। अब चलते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में टोटल कितना है आपका 120। सबसे पहले 120 पे जाइए, ये है आपका 120, ठीक है, ये है आपका 120। चलिए अब 120 पे देखिए 80 बॉयज़ है, ये आपके 80 बॉयज़ हो गए, ठीक है। और 40, एक मिनट, हाँ 80 बॉयज़ है ना, 80 बॉयज़ है, 40 गर्ल्स है। एक मिनट, हाँ सही है, ये देखिए ये 80, ठीक है, ये 80 बॉयज़ है, 80 बॉयज़ है, 40 और 80 ये दोनों मिला के ये 80 बॉयज़ और ये आपके 40 गर्ल्स, ठीक है। हमने थोड़ा ऊपर नीचे बनाया, ये इसलिए आपको सेम दिख रहा। देखिए 80 और 120 के बीच में 40 का डिफरेंस है ना, तो ये आपका 40 हो गया। तो ये गर्ल्स है 40, ये चलिए हमने, ठीक है। अप्रैल में 80 बॉयज़ अटेंडेंस 80, गर्ल्स अटेंडेंस 40। चलिए अब आ गया आपका किस में, मई में आते हैं। तो मई में टोटल कितना है आपका 160 कहाँ है, ईयर इज़ 160। आपको हंसी आ रही होगी हमारा ग्राफ देखकर कि मैं हाथ से लेकर के इतना बुरा ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिए, आप अपने ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारे पास, हमने कहा ना, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और हमको लग रहा है कि हमने अच्छे से समझाया है आपको, भले फ्री हैंड से समझाया, लेकिन जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वो हम आपको समझा रहे कि हमने फ्री हैंड से बनाया, गलत हो सकता है लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बुरा बना है थोड़ा सा हंस लीजिए, हंसना अच्छा है लाइफ के लिए। चलिए मई में चलते हैं। मई में बॉयज़ 100 है, ये 120 से थोड़ा सा इधर लेंगे तो ये आपका 100 आ गया, ठीक है। गर्ल्स 40 है, ये आ गए 40, नहीं सॉरी गर्ल्स 60 है, हाँ तो 100 के बाद से ये 60 160 आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका मार्च का, अप्रैल का और मई का। बस ऐसे ही इसे फॉर्म करना है, ये आपका बन गया। ये गर्ल्स हमने सॉरी बॉयज़ लिखना भूल गए, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन है 1 2 और 3, ठीक है, ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ ये जो स्केल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा,
ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो स्केल ऑन y एक्सिस में आप लिखेंगे स्केल ऑन y एक्सिस, ये जरूर लिखेंगे आप। स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नहीं 1 सेंटीमीटर हमने 80 लिया क्या, 40 लिया है, सॉरी हमने चेंज किया था ना, याद नहीं था। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 40 लिया था। क्लियर हो गया, समझ आ गया ये स्केल और ये डिज़ाइन जैसे, तो समझ आया ना आप सभी को। ये मार्क्स हमने जो बनाया ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, ये मार्क्स बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, सिंबल बनाना बहुत ज़रूरी है। सिंबल के जरिए आपको क्या होता है, सबको समझ में आएगा कि कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज़ का है। क्लियर है। तो ये आज हमने ये 1 2 3 ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको देख करके एग्जामिनर वैसे ही समझ जाएगा कि आप रियल में क्या बनाना चाहते हैं। और फिर ये भी आपको क्लियर बनाना है। क्लियर बनाना इन द सेंस ग्राफ में बनाएंगे तो आप ऑलरेडी क्लियर बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना, पेंसिल से ड्रॉ करना किसको अच्छा नहीं लगता, बस खींचते जाइए। लिखना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, जितना खींचना है खींचते जाइए, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से बनाइए, एकदम सफाई से। हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए, ठीक है। सो आज का ये चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। 11.2 का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, 11.2 की प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट टर्म पे फिर मतलब लेक्चर नंबर 4 पे लेकर आएंगे। सो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और सारे भी वीडियोस जितने भी हमने अपलोड किए प्लीज़ उन्हें जाइए देखिए, आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ मोटिवेट कीजिए। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है और थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। छोटा बोर्ड है, हमसे जितना बन पड़ता है आपको सब कुछ अच्छे तरीके से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। गुड बाय।